Morning students, you are most welcome RPSS Degree College Dilwari Datagaz Badaयूं and DLED classes. Today's topic is lesson 9 tense. The topic future perfect continuous tense. So let us start. First we are going to tell you what is definition of future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense denotes an action that will take place before a certain time in future and will continue future for some more times. Future perfect continuous tense में कोई भी वर्क, कोई भी एक्शन फ्यूचर टाइम में शुरू होता है, बट वही एक्शन फ्यूचर के सम मोर टाइम्स, फ्यूचर के कुछ और समय को दिखाता है. एग्जाम्पल से समझते हैं. देखते हैं, यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 days. तुम 10 दिनों से ये कार्य को कर रहे थे. 10 दिनों से मीन्स 10 दिन पहले से आपने शुरू किया होगा और अगले 10 दिन तक आप कर रहे होगे, मतलब फ्यूचर के और थोड़े दिन तक. नेक्स्ट देखते हैं, आई शैल हैव बीन रीडिंग दिस नॉवेल सिंस मंडे. मैं मंडे से इस नॉवेल को पढ़ रहा था, मतलब मंडे से पढ़ रहा था और भी आगे तक पढ़ रहा होऊंगा. तो ये आपका डेफिनेशन हुई, उसके एग्जाम्पल हुए. आइए इसके रूल्स को समझते हैं और सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, उस चीज़ को अच्छे से समझते हैं. रूल्स को देखते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपकी विल या शैल. उसके बाद हैव बीन, ये इसी में इंक्लूडेड है. फिर वर्ब वन में आईएनजी. वर्ब वन इसे वर्ब फोर भी बोलते हैं. जब आईएनजी वर्ब में लग जाती है तो इसे वर्ब फोर भी बोलते हैं. तो वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करते हैं. उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर. सिंस और फॉर मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ. सिंस का यूज़ डेफिनेट टाइम के लिए करते हैं, फॉर का यूज़ इनडेफिनेट टाइम के लिए करते हैं. मीन्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर एंड पॉइंट ऑफ टाइम सिंस. सिंस क्या, आप जितने भी बजे होंगे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, सिंस का यूज़ करेंगे. और जितने भी दिनों के नाम होंगे, जैसे मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, तो भी सिंस का प्रयोग करेंगे. जितने भी मंथ्स के नाम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जितनी भी सन मीन्स 2001, 2002, 2003, तो भी सिंस का यूज़ करेंगे. फॉर का यूज़ जितने भी घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया आपका. जितने भी ईयर जिनके नाम नहीं दिए हुए हैं, जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, तो फॉर का यूज़ करेंगे. और जितने भी आपके मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जिनका नेम नहीं दिया हुआ है. उसके पहले जितने भी आपके लॉन्ग टाइम हो गया, शॉर्ट टाइम हो गया, फ्यू टाइम हो गया, इससे पहले भी हम फॉर का यूज़ करेंगे. देखते हैं फिर एग्जांपल से समझते हैं इसे. तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा. सब्जेक्ट आप कोई भी ले लीजिए, ही. उसके बाद में विल या शैल. जब ही सब्जेक्ट आ गया तो इसके बाद जाहिर सी बात है विल आएगा. और उसके बाद में हैव बीन. कोई भी वर्ब ले लीजिए, ही विल हैव बीन लिख लीजिए. रीडिंग, रीड वर्ब हो गई, आईएनजी जोड़ देंगे. रीडिंग दिस नोवेल, वह इस नोवेल को पढ़ रहा होगा. कब से, सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे. सपोज दैट यहाँ पे मैंने यूज़ कर दिया जनवरी यूज़ कर दिया. यहाँ पे आपको फिल करने को दे दिया, तो आप क्या फिल करेंगे, सिंस या फॉर. तो जनवरी किसी महीने का नाम है और उस नाम को इन्होंने शो कर दिया है, जनवरी. तो फिर जब किसी का नाम देती है, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया है, इससे हम क्या करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे. सिंस जनवरी. इसी से आप एक सब्जेक्ट और ले लीजिए. आई आपने सब्जेक्ट ले लिया, ये भी प्रोनाउन है. आई सब्जेक्ट लेने के बाद आपने फिर आई के साथ हम क्या, शैल का यूज़ करेंगे. तो क्या यहाँ पे आ जाएगा, शैल. आई शैल हैव बीन. आगे वर्ब, कोई भी वर्ब ले लीजिए. यहाँ पे सिंग ले लीजिए, सिंग, आईएनजी जोड़ दीजिए, सिंगिंग. आई शैल हैव बीन सिंगिंग, मैं गा रहा होऊंगा. क्या, सिंगिंग दिस सॉन्ग, इस गीत को, मैं इस गीत को गा रहा हूँ. अब कब से, यहाँ पर आप जोड़ दीजिए, डैश लगा दीजिए.
10 डेज कर दीजिए, 10 डेज 10 दिनों से। अब ये दिन का नाम नहीं है, अगर दिन का नाम दिया होता ट्यूसडे, मंडे, थर्सडे, तो फिर हम यहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं। नाम नहीं, 10 दिन, 10 दिन आपके पीरियड ऑफ टाइम है, नॉट पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज़ अ इंडेफिनिट टाइम, नॉट डेफिनिट टाइम। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज। इसी का हमें नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी विल या शैल के जस्ट बाद नॉट का यूज़ करेंगे, जस्ट बाद नॉट, और सेम वही रहेगा, सेम वही रहेगा, नॉट का यूज़ कर देंगे, बस हमारा नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। इसी का नेगेटिव बनाएंगे हम, पहले वाले का इसी का नेगेटिव आप बनाइए। तो विल नॉट हैव बीन, यहीं पर आप नॉट जोड़ देंगे, ही विल नॉट हैव बीन। यहीं पे कन्फ्यूजन रहता है, नॉट कहाँ पे यूज़ करें, तो ही विल नॉट हैव बीन। सेम कर दीजिए, रीडिंग दिस नॉवेल, रीडिंग दिस नॉवेल, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग दिस नॉवेल सिंस। अब यहाँ पे आप कर दीजिए मंडे, सिंस मंडे। तो अभी मंडे किसी दिन का नाम है और वो नाम आपका दिया हुआ है। अगर यहाँ पे होता 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तो दिन का नाम नहीं दिया होता, यहाँ पे दिन का नाम दिया हुआ है, तो फिर हम यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस मंडे। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म कर लेंगे। आइए देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव ए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब उठा करके पहले लगा देंगे। ये हेल्पिंग वर्ब उठा करके विल या शैल ये सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, विल या शैल सब्जेक्ट्स के पहले, और सब्जेक्ट आपका आ जाएगा विल या शैल की स्थान पर, इन प्लेस ऑफ विल या शैल। चलिए नोट करते हैं, विल या शैल। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट यहीं पर, सब्जेक्ट विल या शैल पहले आ गया, सब्जेक्ट आपका आ गया, उसके बाद नॉट हैव बीन, नेगेटिव है तो नॉट हैव बीन, नेगेटिव नहीं है तो ओनली हैव बीन। सेंटेंस ले लीजिए, वही वाला सेंटेंस ले लीजिए। विल यू नॉट हैव बीन, विल यू नॉट हैव बीन डूइंग दिस वर्क, doing this work, will you not have been doing this work since 1996 एंड क्वेश्चन मार्क। क्या आप 1996 से इस काम को नहीं कर रहे होंगे? तो ये आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया, मीन्स इंटेरोगेटिव का नेगेटिव हो गया, बट ये सिंगल इंटेरोगेटिव है। अब अगर मैं बात करूँ इसकी डबल इंटेरोगेटिव की, तो डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो आपके क्वेश्चन मार्क होते हैं वो आपके हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब शैल या विल है, यहीं पर आप कोई भी क्वेश्चन मार्क, यहीं पर आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क्स। क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क्स, यहीं पर आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क से पहले आप क्या लगा देंगे, कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब से पहले कोई भी एक क्वेश्चन मार्क आप जोड़ दीजिए। इसी से पहले आप जोड़ दीजिए वाई। क्या हो गया, वाई विल यू नॉट हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 1996। आप 1996 से ये कार्य क्यों नहीं कर रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क जुड़ गया। अब इसी का अगर मैं ले लूँ, Where shall I have been, where shall I have been doing my work for 5 years, for 5 years। वेयर कहाँ, शैल आई हैव बीन डूइंग, मैं कहाँ
डूइंग माई वर्क, मैं अपना कार्य कहाँ कर रहा होऊंगा फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों से, मैं 5 सालों से अपना कार्य कहाँ कर रहा होऊंगा। तो ये आपका मैंने बताया जो आपका क्वेश्चन मार्क्स होता है, ये भी आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज़ करेंगे और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और इसी तरीके से हम सेंटेंस को फॉर्म कर लेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।